तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में नाम लिखना और पढ़ना दोनों सिखाने वाले हैं कि कैसे मान लो आप अंग्रेजी में कोई मैसेज हुआ उसको पढ़ सकते हो, कैसे बोर्ड पर या किसी का नाम लिखा हुआ तो आप कैसे लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे मान लो बच्चों, अगर यहाँ पर किसी का नाम इस तरीके से लिखा हुआ है SEETA, तो अगर हमको इसको पढ़ना होगा तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो एस है, इस एस को हिंदी में स पढ़ते हैं, डबल ई को बच्चों अंग्रेजी में बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, टी से हमारा तो होता है, ए से आ की मात्रा होता है। तो इस तरीके से आपका यह नाम बनेगा सीता। तो इस तरीके से आप क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक शब्दों का जो मतलब हिंदी है उसको निकालना पड़ेगा, एक एक मात्रा आपको समझना पड़ेगा। तो जब तक आप मात्रा नहीं पढ़ोगे, मात्रा नहीं समझोगे, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी की जो 13 मात्रा है स्वर वाली उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद जो 36 व्यंजक है जो बड़ा खड़ी की, इसको देखेंगे और किस तरीके से किसी का नाम आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, उसको सिखाने वाले हैं। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी में टोटल आपकी 13 मात्राएं होती हैं, यानी हिंदी वाली जो अंग्रेजी होती है उसमें 13 मात्राएं होती हैं, और मूल रूप से जो अंग्रेजी होती है उसमें 5 मात्राएं होती हैं। अब जरा देखो, जो अंग्रेजी की जो मूल मात्राएं होती हैं कौन कौन सी, AEIOU, AEIO और यू, इन्हीं 5 मात्राओं से हिंदी की आपको 13 स्वर मात्रा बना है। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे बने। जैसे मान लो ए है तो ए से अ हो जाता है, डबल ए से हमने आ कर दिया है, ई से हमने ए की मात्रा कर दिया, डबल ई से बड़ी की मात्रा कर दी। इस तरीके से हमने मात्राओं का निर्माण किया। तो देखिएगा बच्चों, अंग्रेजी में अ के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। कभी भी बच्चों अगर अंग्रेजी में अ आए तो उसका ए होगा। जैसे मान लो किसी का नाम अगर अजय है तो AJAY इस तरीके से होगा ना। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर अ के लिए हमने ए का प्रयोग किया, ठीक है। दूसरा बच्चों आता है आ के लिए बच्चों हम डबल ए का भी प्रयोग करते हैं, सिंगल ए का भी प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में डाउट हुआ कि अब आ के लिए ए का प्रयोग करें कि आ का प्रयोग करें। देखो बच्चों, जब अंग्रेजी में अगर आ आए, जैसे आकाश आ गया, इस तरह का नाम आ आए, तो इसके लिए आप डबल ए का प्रयोग करोगे। जबकि आ की जगह अगर उसका चिन्ह आए, जैसे मान लो इस तरीके से आ जाए, काजल आ जाए, तो अब आप देखो आ की मात्रा है लेकिन उसका चिन्ह आया, तो इसके लिए एक आप प्रयोग करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए, जैसे का आकाश हो गया, इस तरीके से, तो वहाँ पर डबल ई का प्रयोग करोगे। ई के लिए बच्चों हम आई का प्रयोग करते हैं, और डबल ई के लिए बच्चों हम बड़े ई का प्रयोग करते हैं। छोटा यू के लिए बच्चों हम यू का प्रयोग करते हैं, और जबकि बड़ा ऊ के लिए हम डबल ओ का प्रयोग करते हैं। ऋषि से बच्चों आपका आर आई होगा। ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखो बच्चों, जो आपका आर आई है, आर आई से ऋषि की मात्रा होगा। कभी कभी अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ऋतिक, इस तरीके से, तो हम आर आई से री की लिख देते हैं, टी से तो हो जाता है, आई से छोटी की मात्रा के से कभी हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ए के लिए ई का प्रयोग करेंगे। आई के लिए बच्चों ई आई का प्रयोग करेंगे। ओ के लिए बच्चों हम ओ का प्रयोग करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर अंग्रेजी में किसी का नाम लिखा हुआ कैलाश, तो कैलाश लिखा हुआ, तो देखो कैलाश में जो मात्रा आई की मात्रा, तो के से क हो जाएगा। आई के लिए क्या होगा, आई के लिए बच्चों यहाँ पर ई आई का प्रयोग, यहाँ पर ए आई का प्रयोग करेंगे। ए आई का प्रयोग करेंगे, एल से ल हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, ऐसे से श हो जाएगा। इस तरीके से कैलाश लिखेंगे। तो आई की मात्रा के लिए ए आई है, यहाँ पर ई आई नहीं होगा, ए आई होगा, ठीक है। औ की मात्रा के लिए ओ होगा, ओ की मात्रा के लिए ओ होगा, औ की मात्रा के लिए ए यू होगा, अंग की मात्रा के लिए ए एन और ए एच दोनों, ए एम दोनों होगा। ध्यान दीजिएगा, ओ की मात्रा के लिए ओ होगा, औ की मात्रा के लिए ए यू होगा, अंग की मात्रा के लिए ए एन और ए एम दोनों होगा। कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगर बिंदी का यानी बिंदी का उच्चारण न हो रहा है तो उसका उच्चारण ए एन के रूप में होगा। बिंदी का उच्चारण म के रूप में रहा तो उसका उच्चारण ए एम होगा। इस तरह से जरा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखता हूँ, एक शब्द गंगा। अब देखो बिंदी का उच्चारण न हो रहा है, गंगा न आ रहा है, तो इसका अंग्रेजी कैसे होगा, जिसे ग हो गया, बिंदी के लिए ए एन लिखेंगे, फिर जिसे ग हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, गंगा, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी का नाम मान लो गंभीर है, मान लो किसी का नाम गंभीर है। अब गंभीर मान लो किसी का नाम होगा, तो यहाँ पर क्या, अब गंभीर जब बोल लो तो यहाँ पर इस बिंदी का उच्चारण म हो रहा है, गंभीर म आ रहा है। तो आप कैसे लिखो, जी से ग हो जाएगा। अब इस बिंदी के लिए ए एम का प्रयोग कर दोगे, बी एच से भ हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, आर से र हो जाएगा गंभीर। जैसे गौतम गंभीर एक खिलाड़ी है ना, उनको आपने नाम सुना होगा, तो गंभीर है, ठीक है। इस तरीके से चलो
अब देखो बच्चों ये जब हो जाएगा तो उसके बाद आता है बड़ा खड़की ये मात्रा। इन मात्राओं को कैसे आप लिखते हो जरा ध्यान दीजिए। के से बच्चों क होगा, ख से बच्चों की एच होगा, ग से बच्चों जी हो जा और घ से बच्चों आपका जी एच होगा, अंग से बच्चों आपका एन जी होगा। याद रखिएगा जो पहले में होता है वही दूसरे में होता है और जो तीसरे में होता है वही चौथे में होता है, बस उसमें एच जुड़ता है। यानी जब बड़ा खड़ी की अगर मात्रा बनाओगे तो जो नया अक्षर बनता है उसमें एच आपको जरूर देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर च वर्ग छूट गया, मैं माफ़ी चाहूँगा, च छ उसको छूट गया तो मैं उसको लिख देता हूँ च चम्मच। इसको देखो च का बच्चों आपका सी एच होगा, छ का बच्चों सी डबल एच होगा, जा का जे होगा, झ का जे एच होगा, यहाँ का एन वाई आपका होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये होगा। उसके बाद फिर बच्चों चलिए ट वर्ग आता है। ट का बच्चों टी होगा, ठ का बच्चों टी एच होगा, ड का बच्चों डी होगा, ढ का बच्चों डी एच होता है, अना का बच्चों एन होता है। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, जो ट वर्ग होता है और जो त वर्ग होता है इन दोनों की अंग्रेजी समान होती है। यानी अगर आप त वर्ग की अंग्रेजी देखो जैसे त का ती, थ का टी एच, ड का डी, ध का डी एच, अना का एन, इनकी अंग्रेजी एन का न और इनकी अंग्रेजी समान है। ये गलती से नहीं, इन दोनों की अंग्रेजी समान होता है। अगर मैं कहना चाहूँ अगर टी से बच्चों आपका ट होता है तो टी से बच्चों तो होता है, दोनों आपका होगा। अगर मैं कहूँ आपका एन से बच्चों जो होता है नौ भी होता है तो एन से बच्चों आपका अनौ भी होता है, इस बात को याद आप रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा। तो प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, म से एम। ठीक है, आगे देखिए वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व और आपका श से एस एच होगा, फिर श से एच एस होगा, स से एस होगा, ह से एच होगा, छ से के एस होगा, त्र से टी आर हो गया, ज्ञ से जी वाई हो गया। इस तरीके का आपके अंग्रेजी की ये सारे मतलब मात्रा आपके होंगे। ठीक है, चलिए अगला आप शब्द इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला देखिए यहाँ पर जो शब्द है ना, इन शब्दों का उच्चारण मतलब कैसे किया जाता है। अब देखो जो मैंने बता दिया उसी का अभी शुरुआत में पहले बताया, कहीं पर भी अगर ए शुरुआत में हो तो ए का उच्चारण अ का रूप में होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर शुरुआत में ए है तो ए से बच्चों का अ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो नाम लिखा है ए से अ हो जाएगा। अब देखो एम ए एन है तो इसको क्या पढ़ेंगे, मन पढ़ेंगे। ठीक है, एम ए एन को क्या पढ़ेंगे, मन पढ़ेंगे। एम ए एन को मन, तो एम में से म हो जाएगा, एन से न हो जाएगा आपका अमन। ठीक है, अमन नहीं अमन हो जाएगा। उसी प्रकार देखो बच्चों आर है, आर एर से र हो जाएगा, वी से व हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा रवि। ठीक है, यहाँ बड़ी की मात्रा लगा दो लास्ट में तो बड़ी की मात्रा लगा सकते हो जाएगा रवि। अगला बच्चों देखो यहाँ पर नाम क्या है, एम से बच्चों म हो जाएगा, ओ से बच्चों ओकले की मात्रा हो जाएगा, एच ए से ह हो जाएगा, एन से बच्चों न हो जाएगा मोहन हो जाएगा। उसी प्रकार इसको पढ़ेंगे एस से स कर दो, ओ से ओ की मात्रा कर दो, एच ए से ह कर दो, एन से न कर दो सोहन हो जाएगा। उसी प्रकार इस नाम को क्या पढ़ोगे कमेंट करके आप बताना। अब देखो बच्चों शुरुआत में क्या है ए एन है, कभी मैंने कहा ए एन हो या ए एम हो उसका उच्चारण अंग के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण क्या होगा, ए एन का अंग के रूप में कर दो, के से क कर दो, आई से छोटी की मात्रा कर दो, टी से त कर दो, अंकित हो गया। उसी प्रकार एस से स कर दो, ओ से छोटा की मात्रा कर दो, एम से म कर दो, आई से छोटी की मात्रा कर दो, टी से त कर दो, सुमित कर दो, आर से र कर दो, ओ से छोटी की मात्रा कर दो, एच से ह कर दो, आई से छोटी की मात्रा कर दो, टी से त कर दो, रोहित हो गया। उसी प्रकार बच्चों देखो डी से बच्चों द हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा होगा, पी ए से प होगा, के से क हो जाएगा आपका दीपक। ठीक है, अब चलो इस नाम को पढ़ो। इस नाम में देखो क्या है, पी से प हो जाएगा। अब देखो ए एन है, ए एन का किसका उच्चारण होता है, बिंदु के रूप में। अब देखो के से क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, के से क हो जाएगा, जे से ज हो जाएगा पंकज। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इसका उच्चारण करेंगे। तो दो बात याद रखिए, कभी भी ए एन हो तो अंग का उच्चारण होगा, कभी भी आई हो तो छोटी ई का उच्चारण होगा, और कभी भी ए आई शुरुआत में तो उसका उच्चारण अ के रूप में होगा। इतना चीज़ याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखिएगा, आर से र हो गया, ए से आ की मात्रा होगा, एच से ह हो गया, ओ से ऊ की मात्रा होगा, एल से ल हो गया राहुल हो गया, वी से व हो गया, आई से छोटी की मात्रा देखो हो गया, फिर वी से व हो गया, ई से बच्चों ए की मात्रा हो गया, के से क हो गया, विवेक हो गया। अब इसको क्या पढ़ेंगे देखो, अब देखो इसको क्या पढ़ेंगे, एम ए से म हो गया, एम ए से बच्चों म हो गया, एन से न हो गया,
आई से छोटी की मात्रा हो गया, ऐसे से श हो गया, इस तरीके से मनीष हो गया। अब देखो यहाँ पर ए एन रहा, उसका उच्चारण अंग के रूप में नहीं किए क्योंकि यहाँ पर मनीष है, इस तरीके से कुछ नाम लग रहा है। 2 शब्द खंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अगला इसका नाम देखो, दी से बच्चों द हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, एन से बच्चों न हो गया, ई से बच्चों एक की मात्रा हो गया, ऐसे से श हो गया दिनेश हो गया, ठीक है। चलिए और अगला नाम को देखिएगा, एम से बच्चों आपका यहाँ पर म हो गया, ऊ से बच्चों ऊ की मात्रा हो गया, के से बच्चों क हो गया, ई से बच्चों एक की मात्रा हो गया, ऐसे ऐसे बच्चों आपका श हो गया मुकेश। इस तरीके से नामों को पढ़ते हैं। चलिए अब इस तरह के नामों को फिर देख लेते हैं किस तरीके से नामों को पढ़ेंगे। जैसे ए अन से अ हो जाएगा, अंग की मात्रा जे ए से ज हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा। और बच्चों जब आई कभी भी शब्द के लास्ट में हो तो उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं, तो बड़ी की मात्रा लगा दो, हो जाएगा अंजलि। अगला देखो, एस से स हो जाएगा, ओ से ओकले की मात्रा हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा, आई लास्ट में तो बड़ी की मात्रा लगा दो, हो जाएगा सोनाली हो जाएगा। के से बच्चों क हो जाएगा, ओ से बच्चों ओ की मात्रा हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, एल से बच्चों ल हो जाएगा कोमल हो जाएगा। अब इस वाले नाम को देखिएगा, इन दो नाम को कैसे होगा। जैसे एन से बच्चों न हो जाएगा, आई से क्या है छोटी की मात्रा हो जाएगा, ऐसे से क्या श हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा निशा। अब इसको देखो क्या पढ़ेंगे, एम से म हो जाएगा, ओ से छोटा ओ की मात्रा। अब देखो बच्चों यहाँ पर एस के ए एन है, देखो एस एक मात्रा और के भी क्या मात्रा, सॉरी एस क्या एक व्यंजक है और के भी एक व्यंजक है, इनको बीच में मात्रा नहीं है, इसलिए एस का आधा स लिखेंगे, तो आधा स लिख देंगे। के का बच्चों क हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एन का न हो जाएगा मुस्कान, ठीक है। चलिए बाकी इन नामों को आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका नाम क्या है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।